व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमेशा से नई नई चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती आई हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती आई हूँ। जो भी यूनिक डिज़ाइंस होते हैं, नया फैशन होता है, मैं आपके साथ शेयर करती आई हूँ। आज मैं ये चुनरी वाला जो सूट है वो आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से इसकी कटिंग होती है एंड किस तरह से इसकी जो स्टिचिंग होती है। तो आप वही सूट लें नाप के लिए जो आप कटिंग कर रहे हैं, सूट वैसा ही हो। जैसे रेशमी आप कटिंग कर रहे हैं तो जो आपकी नाप है वो भी रेशमी होनी चाहिए। इसी बात का बहुत ही ध्यान रखना है आपको कि किस तरह से आपकी कटिंग हो रही है। तो रेशमी है तो रेशमी हो, अगर लॉन का है तो लॉन की कुर्ती हो। इस तरह के बहुत सारे चल रहे हैं, प्रिंटेड ट्राउज़र एंड प्रिंटेड कुर्ती। तो ये चुनरी वाला सूट है, इसकी सलवार भी मेरी चुनरी की ही है। इसका फैशन बहुत इन था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती जाऊं कि किस तरह से इसकी स्टिचिंग एंड कटिंग होती है। मैं आज आपको वीडियो में इस कटिंग बताने वाली हूं कि चुनरी के सूट की किस तरह से कटिंग होती है। अब ये मैंने सेट करके रख दिया है। चुनरी वाला जो सूट होता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इसको सेट करना, क्योंकि इसकी शीलिंग भी करनी होती है हमें। उसके बाद ये बिल्कुल सिकुड़ जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको प्रेस करके बिल्कुल फिर आपके सामने पेश करूं। तो मैंने दूसरा सूट लॉन का लिया है। ये देखिए, ये मेरा सूट है। इसी में ये बिल्कुल 1 इंच भी कम ज़्यादा नहीं है इसकी। तो स्टिचिंग बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है इसकी। तो मैंने सोचा इसी की साथ मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये इस तरह से आपको सेट करना है पूरा इसमें। तो ये भी मैं पूरा प्रेस करके रखा है। ये देखिए, अगर हो सके तो इसके ऊपर जो आपने चुनरी वाला है वो इस्त्री कर लें एंड जो आपका सूट है दूसरा वो भी ऊपर से इस्त्री करें। इससे आपकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, ये मैंने इस्त्री करके रख दिया है। अब इसकी कटिंग शुरू करने जा रही हूँ। पहले कटिंग से पहले थोड़ी सी 2-3 मेन बातें आपको बता दूँ कि ये गोल साइड है, यहाँ से हमारी मेन फिटिंग होती है। तो ये फिटिंग का जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से इसकी फिटिंग है, यहाँ से किस तरह से इसके चाक हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाया है शोल्डर से। ये जो सूट है वो थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है, नीचे से दामन से भी 2-2 इंच बढ़ाया है। तो पहले मैं इसका निशान लगा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा ही बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप 2-3 ज़्यादा इंच बढ़ाएं, नहीं। आपको अगर आपका सूट फिटिंग में है तो आप 2 इंच ही बढ़ाना है। 2 इंच इसलिए, 1 इंच आपका सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच आपका जो फिटिंग चुनरी वाला है तो फिटिंग में कंप्लीट आ जाएगा। तो इसी से आपकी फिटिंग परफेक्ट होगी। ये देखिए, मैं पूरा स्ट्रेट कर रही हूँ। जब आप फिटिंग करेंगी तो इसका आप गोल इसकी स्टिचिंग करेंगी। तो ये देखिए, मैंने निशान लगाया है इस यहाँ पे भी। ये देखिए, पूरा मैंने निशान लगा दिया है। अब इसकी मुझे कटिंग करनी है। कटिंग किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 इंच है। तो 5 इंच में हमारी फिटिंग शुरू होती है एंड यहाँ से लेकर चाक तक, कमर से लेकर चाक तक भी हमारी 6 इंच की फिटिंग होती है। जो भी हेल्दी गर्ल है या स्मार्ट गर्ल है, दोनों की एक ही साइज़ होता है फिटिंग का। यहाँ से आप कम ज़्यादा फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो है वो आपकी 4 और 6 की होती है। तो मैंने इसी तरह लिया है। अब इसकी कटिंग मैं करने शुरू जा रही हूँ।
ये देखिए पूरी इसकी मैंने कटिंग की है। अब स्लीव्स की कटिंग होगी, ठीक है। ये देखिए अब इसकी भी मुझे कटिंग करनी है इस तरह से। ये देखिए पूरी मेरी कटिंग हो चुकी है, मेरी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। आपको ये बताती हूँ कि यहाँ से जो मैंने निशान लगाया था वहाँ पे 1 सेंटीमीटर का कट का निशान लगाइए, ताकि जब आप स्टिचिंग करें तो इजीली आपको पता चले कि यहाँ पे आपको घेर वाला जो है स्टिचिंग करनी है। यहाँ से लेकर अब किस तरह से आप स्टिचिंग करेंगी, हमारी नाप इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए यहाँ से घेर वाली हमारी जो है स्टिचिंग होगी। यहाँ पे भी मैं निशान लगा देती हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। शोल्डर से थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर की हमें कटिंग करनी है। इससे जो शोल्डर की कोई नहीं करता कटिंग, तो प्लीज़ किया करें, क्योंकि इससे आपकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है। ये देखिए इस तरह से कटिंग करेंगी तो आपकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी कॉलर की। तो हमारा जो चुनरी वाला सूट है वो रेडी हो चुका है। इसकी मैंने कटिंग कर चुकी है, पूरी आपको समझा दिया है किस तरह से कमर की स्टिचिंग करनी है, आपको एंड किस तरह से चाक की करनी है। ये देखिए ये मैंने निशान कट के लगाए हैं, कट के भी आप इसी तरह से निशान लगाइएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो को से आपको सीखने को मिला होगा। हमारी वीडियोस को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो भी कटिंग करते हैं एंड जो भी आप स्टिचिंग करते हैं उसका फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो आप वीडियो है देख रहे हैं। थैंक यू।